सोचो जरा, भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ सॉन्ग्स और फिल्म तक लिमिटेड है क्या? या फिर यहाँ ईगो, पावर और रिस्पेक्ट की भी एक अलग फाइट चल रही है। एक तरफ भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, तो दूसरी तरफ पावर स्टार पवन सिंह, और बीच में रवि किशन। तीन नाम, तीन पर्सनालिटी और एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट जो टाइम के साथ और ज्यादा डीप होता जा रहा है। ये फाइट दोस्तों कल की नहीं है, ये राइवलरी सालों पुरानी है। कभी स्टेज से इनडायरेक्ट टॉन्ट, कभी इंटरव्यूज में हिडन स्टेटमेंट्स और कभी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस। और इस बार मैटर सिर्फ पवन सिंह तक लिमिट नहीं रहा। इस बार एंट्री हुई है रवि किशन की। गोरखपुर का एक महोत्सव, बड़ा स्टेज, बड़ा क्राउड और स्टेज पर एक साथ पवन सिंह और रवि किशन। ऑडियंस बहुत एंजॉय करी थी दोस्तों, लेकिन रवि किशन ने वर्ड्स में एक हिडन मैसेज था। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बात डायरेक्टली खिसारी पर थी। रवि किशन बोलते हैं, कुछ लोग टाइम के साथ रंग बदल लेते हैं, थोड़ी फिल्म चल जाए, थोड़ा गाना हिट हो जाए तो चलने का स्टाइल भी बदल जाता है। क्राउड हंस रही थी, पवन सिंह भी मुस्कुरा रहे थे। फिर रवि किशन ने एक लाइन बोली जो आग बन गई। पहले जब नया नया आया था तो दोनों के पैर छूता था, अब घुटने छूता है और आगे का हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई। बस यहीं से कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हो गई। वीडियो वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बारिश हो गई, फैंस डिवाइड हो गए। किसी ने रवि किशन का सपोर्ट किया, किसी ने खेसारी का। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट दोस्तों ये था कि खेसारी लाल यादव का रिएक्शन। खेसारी लाल यादव ने तुरंत कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही डायरेक्ट अटैक किया, ना ही अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की। उन्होंने वेट किया और जब स्टेज मिला तो आंसर भी स्टेज से दिया। गोरखपुर में ही और एक और महोत्सव, क्राउड फुल, कैमरा ऑन और खेसारी माइक के सामने। उन्होंने भी रवि किशन के वर्ड्स रिपीट किए, पहले यहां छूता था, अब यहां छूता है, आगे का पता नहीं। क्राउड समझ गई टारगेट कौन है, लेकिन खेसारी यही नहीं रुके। उन्होंने एक लाइन बोली जो डायरेक्ट नहीं थी लेकिन इम्पैक्टफुल बहुत ज्यादा थी। शुक्र मनाओ, कम से कम तुम्हारा रिस्पेक्ट करने वाला एक भाई है। आजकल तो बेटा भी अपने बाप के पैर नहीं छूता। ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं थी, ये एक इमोशनल पंच था। फिर खेसारी लाल यादव ने कहा, मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है, तो आप बाप मत बनिए। वैसे ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हो सकता था, लेकिन खेसारी ने टोन मेंटेन करके रखी थी। मानता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बाप हो गए, लेकिन उतना ही बोलो जितना कोई बर्दाश्त कर सके। ये थी खेसारी लाल यादव की स्ट्रैटेजी। न गाली, न ओवर एग्रेशन, न चीप अटैक, सिर्फ डिग्निटी और कंट्रोल जवाब। इसी वजह से इस बार पब्लिक रिएक्शन अलग था। नॉर्मली भोजपुरी इंडस्ट्री में जब फाइट होती है तो लोग सिर्फ ड्रामा देखते हैं, लेकिन इस बार फैंस बोल रहे थे। खेसारी ने क्लासी आंसर दिया है। सोशल मीडिया पर कॉमेंट आए, रिस्पेक्ट ब्रो, खेसारी लाल जेंटलमैन, रवि किशन ओवर द लिमिट हो गए। और पवन सिंह, वो इस फाइट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट नहीं बोले, लेकिन स्टेज पर हंसी उनका स्टैंड बता रही थी। सच ये है दोस्तों कि भोजपुरी इंडस्ट्री से म्यूजिक और मूवीज का वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स भी है, ग्रुपिज्म भी है और ईगो क्लैश भी। खेसारी लाल यादव आउटसाइडर थे, उन्होंने स्ट्रगल से नाम बनाया। पवन सिंह ऑलरेडी स्टैब्लिश पावर थे, रवि किशन सीनियर सुपरस्टार और पॉलिटिशियन। और जब आउटसाइडर सक्सेस पाता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट इनविटेबल हो जाती है। खेसारी का राइज फास्ट था, सॉन्ग्स हिट, फिल्म हिट, फैन बेस ह्यूज, और जब पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो जेलसी भी बढ़ती है दोस्तों। रवि किशन का टॉन सिर्फ मजाक नहीं था, वो एक मैसेज था। और खेसारी का रिप्लाई सिर्फ जवाब नहीं था, वो एक सीधी एंड क्लियर वार्निंग थी। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। इस फाइट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, खेसारी ने कहीं भी पवन सिंह या फिर रवि किशन का नाम नहीं लिया, फिर भी सब समझ गए ये इनडायरेक्ट वॉर है जो डायरेक्ट से ज्यादा डेंजरस होता है। और फैंस के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लेकिन आर्टिस्ट के लिए ये इमेज, पावर और लेगेसी का सवाल है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक साइड खेसारी, दूसरी साइड पवन सिंह एंड रवि किशन, और बीच में पब्लिक। सवाल सिर्फ इतना है दोस्तों, ये राइवलरी यही रुकेगी या फिर नेक्स्ट स्टेज पर और बड़ा ब्लास्ट होगा? खेसारी का मैसेज क्लियर है, मैं फाइट नहीं चाहता लेकिन डिसरिस्पेक्ट भी टॉलरेट नहीं करूंगा। और रवि किशन, उनके वर्ड से लगता है सीनियर हूं तो बोलूंगा। पवन सिंह साइलेंट बट स्माइल स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। भोजपुरी इंडस्ट्री का ये ड्रामा सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक मूवी से कम नहीं, जहां हीरो भी है, विलन भी और ऑडियंस भी। और जब तक ईगो है तब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो अब देखना यह है कि नेक्स्ट मूव कौन करेगा, खेसारी, पवन सिंह या फिर रवि किशन। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में साइलेंट भी एक स्टेटमेंट होता है, और जब स्टेटमेंट आता है तो सिर्फ न्यूज नहीं, हिस्ट्री बन जाती है।